आपसे बात हुई है और आपने कहा कि इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि हालात अच्छे नजर नहीं आते, और आपने हमेशा ये बात कही कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए गए। सर, क्या अब भी जो सूरत हाल है वो जानबूझकर ही है और जानबूझकर ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही, या मामलात हाथ से निकल चुके हैं? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और डार साहब, ये दोनों नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऑफिशियल रेट जो हमारा है 224, जी। तो 224 और 200-250 का मतलब ये है कि मैं आपको खुल के बता दूं, अफगानिस्तान में डॉलर बड़े पैमाने पर जो है वो स्मगल हो रही है, उसकी दस्तावेजी सबूत मौजूद सर, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अपने बैंक्स जो हैं वो भी 224 रुपए पर डॉलर देने को तैयार नहीं, तो बैंक्स भी मुलव्विस हैं और बैंक्स की वजह से सूरत हाल को पहुंचे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि 8 से ज्यादा बैंकों ने सट्टेबाजी की है मुनाफा कमाने के लिए। हुकूमत के पास सबूत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके लिए एहतसाब, उनका एक्शन कब होगा? उनसे इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या आपकी कमजोरी है? उनके खिलाफ एक्शन ले, दुनिया को नजर आना चाहिए, और वो एक्शन होगा शख्सी जुर्माना, बैंक में जुर्माना ना कर। आपने देखा हो कि उधर जो है वो दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया। ये एक मामूली वाकया नहीं है। मैं इसको किस तरह देखता हूँ, मैं इसको बेसिकली देखता हूँ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाई कतर थॉट दैट दे शुड ब्रिंग दीपिका पादुकोण इन कतर एंड आस्क हर टू रिवील द फुटबॉल ट्रॉफी? और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे वहां से क्यों नहीं किया? ये एक दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जिसको मेरा ख्याल है समझना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा जो जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का जो स्टफ होता है उसमें ज़्यादातर इंडियन चीज़ें होती हैं, इंडियन फिल्में, ड्रामे, कपिल शर्मा शो एंड ऑल दैट। रिसेंटली मैं अभी यूएस ट्रैवल कर रहा था तो मैं भी कपिल शर्मा शो सारा टाइम देखता आया, मतलब इट वाज ऑल फन बिकॉज हमारा कल्चर, हिस्ट्री, चीज़ें बहुत सारी सेम है, सारी बातें इंडिया के साथ। और मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू कोई मैं इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की देखूं। मुझे नहीं वो मज़ा आ रहा था। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर, ये नहीं है कि वो नहीं। तो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया? पहली बात है, कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। ये वो जो लोग हमारे, जिसे कहते हैं ना कि हमारे कारसाज हैं, जो हमारे मैकेनिक हैं पाकिस्तान के, जो समझते हैं कि वो हमें, हमारे अंदर नेशनलिज्म डालते हैं, हमें एक अच्छी कौम बनाते हैं, और वो समझते हैं कि वो बहुत सियाने हैं तो बाकी जड़ा 75 जड़ी तो बाकी अवाम जड़ी है वो पागल है और बेवकूफ़ है। ये उनको पता होना चाहिए किस तरह हमने अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, हमने सब कुछ तबाह कर दिया। हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू, अपने आप को मुस्लिम। हम उस माइंडसेट से नहीं ना निकल पाए। हमने इंडिया को दुनिया, और अभी भी कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदू लेंस से देखें। दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लेंस से, दुनिया उनको देख रही है सॉफ्ट पावर से। अब आप देखें ना कि दीपिका पादुकोण जो है वो, जब हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोसेफ नाय, उनका ये कॉन्सेप्ट था सॉफ्ट पावर। और फिर बाद में उन्होंने स्मार्ट पावर के ऊपर भी बात की, लेकिन जोसेफ नाय वो टॉक्स अबाउट द सॉफ्ट पावर, इट इज अबाउट कल्चर, वैल्यूज, एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। अब देखें कि दीपिका पादुकोण जो है वो वहाँ पे जाके जब अनवील करती हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया की फुटबॉल टीम तो नहीं है, लेकिन कतर ने अपने ताल्लुकात उनके साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंडियन कंटेंट देखा जाता है, सो दीपिका इज नोन फॉर दैट, बिकॉज सारी की सारी जो इंडियन मूवीज हैं उनकी डबिंग आपको मिलेगी। लास्टली, मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने रिसर्च की
उस वक्त वो यूएस में थे, तो उन्होंने रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं वो किस तरह पैसा डालते हैं बॉलीवुड के अंदर। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आई डोंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, सो आई डिडंट नो ये बिजनेस कैसे होते हैं। तो उन्होंने मैं बताया कि किस तरह जो बिजनेसमैन है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं, फिल्में बनती हैं, आइडियाज़ उनके होते हैं, टीम उनकी होती है, लोग उनके होते हैं, पैसा मिडिल ईस्ट से आता है। और ये नहीं कि सारा आता है, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ बिजनेस ना, जिस तरह बाकी बिजनेसेस होते हैं। फिल्म बनी 4-6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, जितना भी टाइम लगता है, और उसके बाद मार्केट में कितने करोड़ हो गए। जैसे हम सलमान खान का सुनते हैं जी, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, मतलब दैट्स अ फिल्म ना। मतलब हम जिसको एंटरटेनमेंट ही नहीं समझते। हमारे लोग, हमारी बेशर्मी की इंतहा है कि एक मौलवी साहब हैं, वो कह रहे थे हिना रबानी खार जो है वो अफगानिस्तान क्यों गई। आपको नहीं पता अफगानिस्तान में तालिबान है, वो मौलवी हैं, वो पसंद नहीं करते। और जब से हिना रबानी खार पाकिस्तान आई है वापस, तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपने कोई मर्द ही नहीं भेजा हिना रबानी खार के साथ, ठीक है। मतलब आज भी हमारा बहुत बड़ा तबका जो है वो हम क्योंकि मज़हब को पब्लिक जो उसका डिस्कोर्स है उसको पॉलिसी लेवल में लेके आ गए, उसको स्टेट क्राफ्ट में लेके आ गए, वो चीज़ जो है वो वहीं पे पड़ी हुई है।